मुल्क के दुश्मन मुल्क में दरारें डालने पर तुले हुए हैं। मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरी को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें पुरज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में खिताब। कहा, इस्लाम हमें अमन दोस्ती का सबक सिखाता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी वक्त की अहम ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की क्रिसमस तकरीब में शिरकत, मसीही बरादरी को मुबारकबाद दी। बल्ले का निशान वापस लेने PTI आज पेशावर हाई कोर्ट जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की जाएगी। परवेज खट्टर कहते हैं, मुझे बल्ले की ऑफर हुई थी, मैंने इनकार कर दिया। कहा, बल्ला हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टर के दावे की तरदीद कर दी। कहा, परवेज खट्टर समेत किसी को बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की गई। किसने क्या दिखाया, क्या छिपाया? कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। स्क्रूटनी का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जांच पड़ताल में आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज भी कायम। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के कागजात की जांच पड़ताल आज से शुरू होगी। इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट होंगे। दूसरी जानिब अब इंतखाबात में हिस्सा लेने का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। उम्मीदवारों ने इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालिया इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 28,626 कागजात जमा हुए। 2018 के इंतखाबात के मुकाबले 7,000 से जायद हैं। इस्लामाबाद में वो बड़े बड़े वजारतें कायम है, आईनी तौर पे उनका ज़रूरत नहीं है। वो तमाम 17 जो मिनिस्ट्रीज है उनको इंशाअल्लाह ताला हम बंद करेंगे। 300 अरब रुपया सालाना इन 17 मिनिस्ट्रीज में खर्च किए जाते हैं। वही 300 अरब आप पे इंशाअल्लाह ताला खर्च करेंगे। हुकूमत में आया तो 17 वफाकी वजारतें खत्म कर दूंगा। फंड्स आवाम के लिए फलाही मंसूबों पर खर्च होंगे। बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में खिताब। कहा, नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना होगा। गरीबों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। मुल्क में हारी कार्ड, मजदूर कार्ड और नौजवान कार्ड लाएंगे। लोगों को सेहत, तालीम और रोजगार देंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का PTI को मेहनत करने का मशवरा। कहते हैं, PTI को बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत करना होगी। पहले वो बगैर मेहनत किए आ गए थे। बोले, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। NA 207 से आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी मंजूर। पंजाब में पीपल्स पार्टी और JUI में इंतखाबी इत्तेहाद पर इत्तफाक हो गया। JUI पार्लिमानी बोर्ड के वफ्द की मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात। दोनों जमातों का पंजाब में मिलकर चलने पर इत्तफाक। सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी। पर्थ में नाकामी के बाद मेलबर्न में नया इम्तिहान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। दूसरे मैच के लिए 12 रुकनी कौमी टीम का ऐलान। सरफराज अहमद बॉक्सिंग डे टेस्ट से ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान शामिल। कप्तान शान मसूद जीत के लिए पुरज़्म। कहते हैं, मेलबर्न टेस्ट में लड़के कमबैक करेंगे। इंजरीज क्रिकेट का हिस्सा है। पंजाब में धुंध ने रास्ते धुंधलाती है। लाहौर और इसके मज़ाफ़ात में हद निगाह इंतहाई कम। लाहौर सियालकोट और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद। दूसरी जानिब लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 299 रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म की मुशीरा चीमा को ओहदे से हटा दिया गया। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की समरी की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आहत चीमा को हटाने की समरी सदर को अरसाल की थी। उधर इस्लामाबाद के नए IG और डिप्टी कमिश्नर की तैनाती के लिए नाम तलब। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को अफसरान का पैनल तजवीज़ करने की हिदायत।
साफ शफाफ इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह कहते हैं कि निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन के लिए पुरअमन माहौल फराहम करना है। आम इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल, पोलिंग स्टेशन को फंड्स जारी कर चुके हैं। 8 फरवरी को जमहूर की हुक्मरानी का सूरज तुलू होगा, खानदानों और मौरूसियत की सियासत दफन हो जाएगी। सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में महंगाई बदअमनी की वजह साबका हुकूमतों की नाकाम पॉलिसियां हैं। जमात इस्लामी अफराद की बजाय कानून की हुक्मरानी चाहती है। बाबा कौम का 148वां यौम पैदाइश मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। पीएम मेजर जनरल इफ्तिखार हसन ने मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात, ज़ियारत, रेजिडेंसी में परचम कुशाई की गई। मुल्क भर में आम तातील रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया। गिरजाघरों में खसूसी इबादत और दुआया तकरीबात। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं, गली कूचों और घरों में खसूसी सजावट। क्रिसमस ट्री जगमगाते रहे, घरों में तहाइफ और मिठाइयाँ तकसीम। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, बैतुल लहम में फजा सूगवार। सयाहों से खचाखच भर जाने वाले शहर में हुक्का आलम, गलियां सड़कें वीरान। वेटिकन सिटी में क्रिसमस तकरीब, पोप फ्रांसिस की त्यौहार सादगी से मनाने की अपील। क्रिसमस पर भी इस्राएली बर्बरियत का सिलसिला ना रुका। 24 घंटों में 250 से ज्यादा शहादतें। सेहूनी फौज ने एक दिन में 200 मकामात को निशाना बनाया। अलमुगाजी पनागुज़ीन कैंप पर बदतरीन फजाई हमला, 20 शहीद। शहदा की तादाद 20,600 से जायद हो गई। उधर हमास की भी जवाबी कार्रवाइयाँ। इस्राएली फौज की एक रोज़ में 15 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। इस्राएली वज़ीर आज़म के सर पर खून सवार। नेतन्याहू का गजा में जंग जारी रखने का ऐलान। इस्राएल का दमिश्क के जनूब मशरकी इलाके पर हमला। जनरल कासिम सुलेमानी के साथ ही ईरानी कमांडर रजा मसूवी जाँ बहक। गाजा के कमसिन यूट्यूबर का ख्वाब शहादत के बाद पूरा। ओनियल दुस ने अपने गेमिंग चैनल पर 2022 में वीडियो पोस्ट की और 1 लाख सब्सक्राइबर की ख्वाहिश का इजहार किया। इजरायली बमबारी में ओनी पूरे खानदान समेत शहीद हो गया। शहादत के बाद उसके चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स का संग मील अबूर कर लिया। ओनी की कहानी सुनकर हर कोई आप दीदा। कराची में पुलिस एहलकार से अचानक गोली चल गई। ट्रैफिक पुलिस का एक कांस्टेबल जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक लांडी पुलिस बैरिक्स में ट्रैफिक कांस्टेबल गुलशेर से गोली चल गई। वो खुद जख्मी, जबकि 4 पाई पर बैठा कांस्टेबल फहीम अख्तर सीने में गोली लगने से चल बसा। दरियाओं में पानी की कमी के बाइस पन बिजली की पैदावार घट गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से बढ़ गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक शहरी इलाकों में 8 और देहात में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। टीवी अदाकार निसार कादरी रावलपिंडी के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। निसार कादरी ने पीटीवी के मुताद्दिद ड्रामों में यादगार किरदार निभाए। मशहूर डायलॉग माचिस होगी आपके पास इनकी पहचान बना। 2016 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। दूसरी पीएसए मैकडोनल्ड्स जूनियर ओपन एंड सैटेलाइट विमेन स्क्वाश चैंपियनशिप खत्म। समात से महरूम निसा बहादुर ने टाइटल अपने नाम कर लिया। बॉयज अंडर 15 का फाइनल हारिस जाहिद ने जीत लिया। फैजान अली अंडर 13 और मोहम्मद आसिम अंडर 9 के फाते रहे। मेहमान खसूसी अमीन लखानी ने इनामात तकसीम किए।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में वोल्वरहैम्पटन ने चेल्सी को अपसेट शिकस्त दे दी। इतालवी लीग में एस रोमा ने नेपोली को 2-0 से शिकस्त दे दी। इंसान सब बराबर हैं। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस ओपनर उस्मान ख्वाजा की हिमायत में सामने आ गए। कहा, उस्मान ख्वाजा का मौक़िफ़ दुरुस्त और मुअज़्ज़ज़ अंदाज में है। डेविड वार्नर की भी आईसीसी पर तनकीद, मामले को मजाक करार दे दिया। साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर माइकल होल्डिंग ने कहा, ये आईसीसी की मुनाफ़कत है। बानी पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर कायद-ए-आज़म म्यूजियम कराची में 2 किताबों की रुनुमाई। किताबों में बाबा कौम की गैर मामूली शख्सियत को उजागर किया गया है। खुशबुओं और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। मुनफरिद लबो लहजे के बाइस कम वक्त में बेपनाह शोहरत समेटी। खुशबू सदब खुद कलामी, इनकार और मातमा मजमुआ कलाम है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदम जी अवार्ड से नवाजा गया। और एक्शन फिल्म एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम आते ही छा गई। रिलीज के पहले हफ्ते $10 करोड़ से जायद का बिजनेस कर लिया।